Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start lecture number 3 of tensor analysis. And the topics which I am going to start today, first up, I will define the concept of double sums. जैसे कि आप जानते हैं कि ये टेंसर एनालिसिस की लेक्चर सीरीज चल रही है और 2 लेक्चर्स इसके ऊपर हो चुके हैं। तो पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा था? पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायमेंशनल स्पेस और इसके अलावा आपने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, इन चीज़ों को स्टडी किया था। डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स और इसके अलावा कुछ उसकी एग्जांपल्स हमने उससे रिलेटेड की थी। तो आज हम उसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, डबल सम्स के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते हैं। एन एक्सप्रेशन कैन involve more than one summation index। जैसा कि हम जानते हैं कि समेशन इंडेक्स कौन सी इंडेक्स होती है? समेशन इंडेक्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक ऐसी इंडेक्स होती है जिसके लिहाज से आप सम अज्यूम कर रहे होते हैं फ्रॉम 1 to n, और ऐसी इंडेक्स को क्या कहा जाता है? डमी इंडेक्स भी कहा जाता है। कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा समेशन इंडेक्स आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन में लिखता हूं a i j x i x j indicates a summation taking place on both I and j simultaneously। ठीक है, मैंने आपको डमी इंडेक्स की क्या निशानी बताई थी कि डमी इंडेक्स बेसिकली समेशन इंडेक्स है और वो 2 बार आ रही होती है। तो देखिए आई भी 2 मर्तबा है और जे भी 2 मर्तबा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि समेशन अगर कर रही है आई और जे के लिहाज से साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में। ठीक है, यानी ये ऐसे ही है कि इसके साथ समेशन अवर आई और समेशन अवर जे भी लिखा हुआ है। हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? Because Einstein summation convention is holding. Okay, if an expression has two summation, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में 2 समेशन आ जाएं, समेशन या फिर डमी इंडाइसेस आ जाएं, ठीक है, देन, और याद रखिए कि जब तक मैं आई और जे की वेरिएशन मेंशन नहीं करता, इट वुड बी अज्यूम्ड एज फ्रॉम 1 to n अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये बात शुरू में लिखी जा चुकी है। इफ एन एक्सप्रेशन हैज 2 समेशन डमी इंडाइसेस, देन देयर विल बी टोटल of n square terms in the sum। कहता है कि लेट सपोज अगर i और j दोनों की वेरिएशन जो है वो सम अप होकर 1 से n तक जा रहे हैं और डबल सम लिया जा रहा है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद सम अप्लाई करने के बाद कितनी होगी? n स्क्वायर होगी। यानी लेट सपोज अगर i और j की वेरिएशन 1 से 3 तक है, then the number of terms will be 9। ये एक एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे अभी। इसी तरह आगे बात बढ़ाता है, if there are
3 इंडाइसेस, अगर आपके पास 3 इंडाइसेस हो, ठीक है, देयर विल बी 3 इंडाइसेस अगर हैं, ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा, n क्यूब टर्म्स। जब 2 इंडाइसेस 1 से n तक वेरी कर रही थी तो सम अप्लाई करके टर्म्स की तादाद जो थी वो n स्क्वायर थी। जब 3 डमी इंडाइसेस आ गई या समेशन इंडाइसेस आ गई तो सम अप्लाई करके नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद n क्यूब हो गई। ठीक हो गया, एंड सो ऑन, और ये बात चलती जा रही है। ठीक है, अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के अंदर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करना है। ओके, कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। एग्जांपल, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। अब क्या इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जहां पे 2 डमी इंडाइसेस आ रही हो और आप डबल सम अप्लाई करके बताएं और टर्म्स को कैलकुलेट करें कि कितनी आती है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ए आई जे एक्स आई एक्स जे इन फुल। फुल से क्या मुराद है कि इसको पूरा एक्सपैंड करके बताओ कि भाई ये कितनी टर्म्स आ रही हैं। अब देखिए यहां फ्री इंडेक्स कोई भी नहीं है, फ्री इंडेक्स नहीं है तो इसका मतलब ये कि एक्सप्रेशन आएगा, मगर ये क्या बनेगा, आई और जे दोनों पे ऊपर सम मौजूद है क्योंकि ये समेशन इंडाइसेस यानी कि डमी इंडाइसेस हैं। और कहां से कहां तक है, 1 से n तक है, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन, क्योंकि 2 इंडाइसेस आ रही हैं और दोनों की दोनों डमी हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, एक डबल सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द गिवन एक्सप्रेशन ए आई जे एक्स आई एक्स जे represents द डबल सम। ये आपके पास एक डबल सम को शो कर रहा है। ठीक है, और मैंने बताया था कि डबल सम जब होगा और n1 से n तक वेरिएशन होगी, सम हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एंड हैज n स्क्वायर टर्म्स इन इट, उसमें n स्क्वायर टर्म्स होंगी। अब मैं पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, कैसे इसको एक्सपेंड करना है वो मैं पूरा वर्डिंग में लिखता हूं, फिर उसके बाद आप देखिएगा मैथमेटिकली कैसे होगा। इट्स एक्सपेंशन कैन बी रिटन, इट्स एक्सपेंशन कैन बी रिटन लॉजिकली मंतकी तौर पे कैसे लिखा जा सकता है, बाय फर्स्ट समिंग अवर आई। पहले आई के लिहाज से सम करें एंड देन ओवर जे। पहले आई के लिहाज से पूरा सम ओपन कर दें और जे को फिक्स रखें, फिर जे के लिहाज से पूरे सम को ऐड अप कर दें। ठीक है, सिंस आई वेरीज, आई जो है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, वेरीज फ्रॉम 1 to n, I varies from 1 to n, therefore holding j fixed, j को फिक्स्ड रखते हुए क्या होगा, the given expression is the sum of n terms। ऑब्वियस सी बात है, जब पहले इंडेक्स के एतबार से सम किया जाएगा तो वो 1 से n तक ओपन होगा तो n टर्म्स का सम बनेगा। फिर जब दूसरी के लिहाज से भी हमने करना है तो देखते हैं फिर क्या बनता है।
क्योंकि आई 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, होल्डिंग j कांस्टेंट फिक्स्ड, holding j fixed, the given expression is the sum of n terms. ठीक है, करके बताते हैं. That is aij xj is equal to what? I के ऊपर वेरिएशन स्टार्ट करें और j को फिक्स रखें, तो देखते जाएं. पहली टर्म ये बनेगी प्लस a2j x2 xj प्लस थर्ड आ जाएगी. करते करते कहां तक जाओगे, n तक जाओगे. an j x n x j. ठीक है, और ये क्या हुआ, सम्ड ओवर i के लिहाज से सम अब किया गया. तो देखो n टर्म्स का सम बन गया, क्या उसने कहा. ठीक है, अब ये जितनी भी टर्म्स हैं, गौर करें, ये j है तो ये पूरी टर्म a अपने अंदर एक सम को रख रही है. क्यों? क्योंकि j इज द डमी इंडेक्स. ये पूरी टर्म अपने अंदर n टर्म्स का सम रख रही है. इसी तरह n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और हर टर्म इटसेल्फ क्या कर रही है, n टर्म्स के सम को अपने अंदर अब्सॉर्ब किए हुए है. तो ये जब इसको मजीद दोबारा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, नाउ ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म है हैज द रिपीटेड इंडेक्स j. वो रिपीटेड इंडेक्स कौन सी है, j. क्यों? और वो क्योंकि रिपीटेड इंडेक्स है यानी कि डमी इंडेक्स है, तो ये क्या इंप्लाई करेगी, which implies summation. ये समेशन को इंप्लाई करेगी. Hence, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये यहां तक लिख दिया था. अब इसको आगे कैसे लिखा जाएगा, मैं रब करके दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, इससे आगे जगह कम है. Hence, तो वो जो aij xj जो लिखा था उसमें हमने क्या किया था, i के लिहाज से सम अप किया था. तो क्या बनाया था, a1j x1 xj a2j x2 xj प्लस अब 2 प्लस anj xn xj. It is summed over i. ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं क्योंकि अब ये समेशन ओवर j है. ठीक है, तो ये कैसे j के ऊपर वेरिएशन लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, a1 x1 प्लस a2 सॉरी ये आपके पास, इसी को हम ओपन कर रहे हैं ना, हर एक को इंडिविजुअली आप ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, a1 फिक्स हो चुका है, j2 पुट होगा, x1 x2 प्लस अब 2 प्लस a1n x1 xn. ये पहली टर्म इस तरीके से डिकम्पोज हो गई. अब इसको हम कर लेते हैं डिकम्पोज, तो क्या बनेगा, a2 j को 1 पुट करो प्लस a2 j को 2 पुट करो
ठीक है, प्लस अप टू प्लस क्या आ जाएगा आपके पास लास्टली a2n x2xn प्लस अप टू प्लस। ठीक हो गया, ये टर्म ओपन हो गई, ये टर्म भी ओपन हो गई, करते करते अप टू स्वान प्लस, अब आखिरी वाली को ओपन करेंगे। ठीक है, और j वेरीज कर रहा है 1 से n तक, तो ये बनेगा an1 xn x1 an2 xn x2 अप टू प्लस an n xn xn। तो ये जो आपके पास सिंगल एक एक्सप्रेशन था, बेसिकली ये इस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब ये n टर्म्स हैं और n टर्म्स के अंदर विद इन n टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म थी तो इसमें भी n है, तो ये टोटल इन जनरल n स्क्वायर टर्म्स बनेंगे आपके पास। ओके, ये जो सारी टर्म्स ऐड हो रही है, यहां तक n टर्म्स थी, जब एक और समेशन अप्लाई हुआ तो n स्क्वायर टर्म्स बन गई आपके पास। ओके, दिस इज सम्ड ओवर j। अगर आप ये वेरिएशन j के ऊपर पहले अप्लाई करते और i पे बाद में करते तो आप यही एक्सप्रेशन आपको मिलता, शायद तरतीब आगे पीछे हो जाती मगर वो आंसर यही होता। ओके, आप इसको करके देख सकते हैं, अगर आप यहां पर वेरिएशन n इक्वल टू 4 तक रख लें, ठीक है, तो आप i और j दोनों को 1 से 4 तक वेरी करवाएं, पहले i को करवाएं फिर j को करवाएं। अब क्योंकि आप n4 यूज कर रहे हो तो सम अप होकर जो टर्म्स आएंगी आपके पास वो कितनी होनी चाहिए, n स्क्वायर यानी कि 16 होनी चाहिए आपके पास। तो ये तो एक एग्जांपल ऐसी थी कि जहां एक क्लोज्ड फॉर्म थी, क्लोज्ड फॉर्म से आपने क्या किया, डबल सम अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली जिनका सम हो रहा था। अगर आपको एक्सपेंड हुई भी टर्म दी जाए और वहां से क्लोज्ड फॉर्म निकालनी हो तो उसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आ जाएगा, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग समेशन कन्वेंशन। समेशन कन्वेंशन को यूज करते हुए बेसिकली अब इस एग्जांपल के अंदर समेशन कन्वेंशन अप्लाई होगी और डबल सम की फॉर्म में अप्लाई होगी, ताकि आपको पता चले कि अगर एक ओपन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सपैंड हुआ हुआ, तो उसको क्लोज्ड फॉर्म में कैसे लेके जाना। ओके, तो मैं वो एक्सप्रेशन लिखता हूं फर्स्ट ऑफ, वो है g11 dx1 dx1 प्लस g21। अभी तक जो बात काम की सबसे ज्यादा जो है आपके लिए वो क्या है कि डमी इंडेक्स हमेशा 2 बार होगी, 2 से ज्यादा दफा नहीं होगी, और फ्री इंडेक्स हमेशा 1 दफा होगी। अगर 2 बार कहीं डमी इंडेक्स यूज हो गई है तो वो तीसरी दफा अगर वही इस्तेमाल हो रही है तो उसकी जगह कोई और नोटेशन आपको, कोई और सिंबल आपको देना पड़ेगा, वो भी आगे हम सब्स्टिट्यूशंस में देखेंगे। प्लस g31 dx3 dx1 प्लस g12 dx1 प्लस dx1 और यहां क्या आ जाएगा dx2 प्लस g22 dx2 dx2 प्लस g32 dx3 dx2 प्लस आपके पास क्या आ गया, फाइनली जिसमें क्या लिखा हुआ है g13 dx1
1 dx3, हमेशा एक रब्त आपको नजर आएगा यहां चीजों में, g23 dx2 dx3 प्लस g33 dx3 dx3। इस एक्सप्रेशन को अब हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं अपनी आसानी के लिए। ये बेसिकली कितनी टर्म्स हैं, ये 9 टर्म्स का सम हो रहा है। अगर आप 3 को कंबाइन कर लें, इससे अगले स्टेप में आप लिख लीजिएगा इक्वल्स टू डाल के फिर इस तरह कंबाइन कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं टाइम के थोड़ा इस तरह कर रहा हूं। तो अब मेरा फोकस इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो है g11 dx1 dx1, g21 dx2 dx1, यानी कि ये फैक्टर मुझे क्या नजर आ रहा है, फिक्स नजर आ रहा है, यानी यहां कोई भी चेंज आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज और मैंने नोट की कि ये जो दूसरी वाली इंडेक्स है बच्चों, ये भी क्या है, ये भी फिक्स है, तो लिहाजा यहां भी कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कहां पर आ रहा है, ये जो चीज यहां है वही वहां है, फिर वो चेंज हुई और जो इधर थी वो इधर आ गई। जो चीज इधर है वो यहां लिखी हुई है, जो यहां लिखी है वो यहां है, और जो g3 है वो dx के ऊपर 3 पे मौजूद है। इसका मतलब ये वेरिएशन आपके पास आ रही है। ठीक है, तो इस वेरिएशन के हिसाब से ही आपके पास सम भी हो रहा है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, अगर मैं ये 1 2 और 3 इनकी जगह p रख दूं और p की वेरिएशन 1 से 3 कह दूं, तो सम अप करूंगा तो फिर मेरे पास आइंस्टाइन कन्वेंशन की वजह से मैं 3 टर्म्स को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज g p। अब देखिए दूसरी टर्म क्या है, वो तो 1 है, gp1। अच्छा, अब साथ जो है dx, जो इधर पे है वो वहां है, और इस पे वेरिएशन भी आ रही है, देख सकते हैं। तो ये dx ऊपर क्या लिखा जाएगा, p, और साथ अगली चीज जो है वो तो फिक्स है, dx1। तो ये 3 टर्म्स ब्रैकेट में थी, उनको मैंने सुकेड़ के इस तरह लिख दिया। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये सब मौजूद है p के ऊपर 1 से 3 तक, अंडरस्टूड है, लेकिन आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन होल्ड कर रही है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं लिखूंगा। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं 1 2 3, तो यहां पर भी आप, क्योंकि अब ये नई टर्म आ गई, उन 3 को डील किया था ना, अब यहां पर आप उसको दोबारा p कह दें, gp, और दूसरी टर्म तो 2 है वो फिक्स हुई हुई है, gp2, और dx की पावर में p आ जाएगा, और साथ dx2 होल्ड कर रहा है, पावर में नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट है, प्लस लास्टली g, फिर से इसको आप p कह दें, और साथ 3 फिक्स हुआ है, dxp, और साथ क्या आएगा, dx3, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये एक टर्म इन 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगली इन 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इन 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां से क्या निकला जा सकता है। बेसिकली आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यहां सर ने p क्यों किया, कुछ और भी कह सकते थे। एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि मैं यहां से क्लोज्ड फॉर्म बना लूं। कौन सी क्लोज्ड फॉर्म, जो डबल सम के तौर पे लिखी जा सके। अब डबल सम है तो फिर 2 डमी इंडाइसेस लानी चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में तो एक नजर आ रही है, इसमें भी एक नजर आ रही है, इसमें भी एक नजर आ रही है, यानी कि ओवरऑल एक p डमी इंडेक्स मौजूद है। मगर आगे हम देखते हैं कि वेरिएशन टाइप की एक चीज बनती है, 1 1, फिर ये 2 2, और फिर ये 3 3, यानी कि अगर मैं इस 1 2 3 की जगह एक कोई इंडेक्स रख दूं जिसे मैं q कह दूं, और dxp तो वैसे ही फिक्स हो चुका है अब, और अब यहां पर dxq कह दूं, यानी और समेशन पीछे मौजूद हो, तो इसका मतलब है ये q के लिहाज से भी समेशन एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब तो ये है कि जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको मैंने 2 डमी इंडाइसेस के तौर पर सम के अंदर एक्सप्रेस कर दिया है। इसका मतलब है ये क्लोज फॉर्म आ गई, कौन सी, डबल सम के तौर पर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने मेनली क्या देखा, डबल सम का कॉन्सेप्ट देखा कि डबल सम कैसे अप्लाई करना है, और फिर के 2 इंडाइसेस होंगी तो एक के लिहाज से पहले रन करें, फिर पहले को दूसरी को फिक्स रखें, फिर जब एक दफा वो कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरे को अप्लाई कर दें आप वहां पर। ठीक है, और अगर n टर्म्स हैं, सॉरी वेरिएशन 1 से n तक है, तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डबल सम यू विल गेट n स्क्वायर टर्म्स। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन जरूर पूछें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।